रहने वाला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज हम समझेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या, इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है और इसकी क्या क्या लिमिटेशन है। देखिए, दिस लॉ इज सिंपली द जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज अप्लाइड टू हीट एनर्जी। ये सेम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए है, पर ये किस पे अप्लाई किया गया है? हीट एनर्जी पे। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग whenever heat is added to a system, जब भी हम किस सिस्टम को हीट देते हैं, इट ट्रांसफॉर्म टू एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन सम अदर फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्म हो जाता है इक्वल एनर्जी का किसी अदर फॉर्म में। देखिए, जब हम सप्लाई करते हैं हीट एनर्जी की सिस्टम में, तो यहाँ पे को दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या है? इंक्रीज़ इन इंटरनल एनर्जी, या तो उसकी इंक्रीज़ हो जाएगा इंटरनल एनर्जी में, और दूसरा क्या हो जाता है इसमें? डू द एक्सटर्नल वर्क। और कुछ क्या हो जाएगा उसमें? एक्सटर्नल वर्क। देखिए, जैसे कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है? जब भी हम डी क्यू, यानी क्या है? हीट सप्लाई, जो हमने हीट सप्लाई की है वो किसके इक्वल होती है? डी यू, यानी स्मॉल चेंज इन एनर्जी, कुछ तो उसका इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, और डी डब्ल्यू हो जाएगा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी छोटा सा वर्क डन हो जाएगा। तो ये कोटेशन है डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वही बताया गया है। दस अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, जो डी क्यू हीट सप्लाई करते हैं हम, तो इससे क्या हो जाती है? पार्शली इंक्रीज़ हो जाता है इंटरनल एनर्जी में, और जो रेस्ट बची हुई एनर्जी होती है वो किस में लग जाती है? वो हमारे डूइंग वर्क इन एनवायरनमेंट में लग जाती है। एज इंटरनल एनर्जी यू ऑफ अ सिस्टम इज़ अ स्टेट वेरिएबल। ये क्या है? स्टेट वेरिएबल है। द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डी यू डिपेंड्स ऑन अ इनिशियल स्टेट एंड अ फाइनल स्टेट। चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। इट वुड नॉट डिपेंड अपॉन द पार्ट टेकन बाय द गैस टू गो वन स्टेट टू अदर। वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि गैस ने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए क्या पाथ प्रोसीड किया, बट ये किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल एंड फाइनल। हावेवर डी क्यू एंड डी डब्ल्यू टेक इंडिविजुअल इन जनरली डिपेंड्स अपॉन पार्ट, जबकि डी क्यू और डी डब्ल्यू वर्क डन, और वो किस पर डिपेंड करते हैं? पार्ट में। ये देखिए, टेकन टू गो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। हावेवर, ये वही बताया गया है। साइन कन्वेंशन क्या होती है? देखिए, अ सिस्टम इज टेकिंग प्लस साइन विथ थ्री क्वांटिटीज इन्वॉल्व मेंशन एज व्हेन हीट इज सप्लाइज टू अ सिस्टम। जब हम हीट सप्लाई करते हैं सिस्टम में, डी क्यू को हम पॉजिटिव लेते हैं। जब हीट ड्रॉन या निकालते हैं सिस्टम से, तो उसको नेगेटिव लेता है। व्हेन गैस एक्सपेंड्स, वर्क इज़ डन बाय द गैस। जब गैस एक्सपेंड होगी तो उस पर वर्क डन होगा, और डी डब्ल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जब गैस कंप्रेस्ड होगी, दबेगी, तो उसमें वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज़ होगा, तो डी यू को हम पॉजिटिव लेंगे। जब टेम्परेचर को कम करेंगे तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ होगी, और डी यू को नेगेटिव लेंगे। द पॉइंट्स आर वर्थ नोटेड रिगार्डिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस लॉ ये बेसिकली बेस है किस पे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। अप्लाइज टू एवरी प्रोसेस इन नेचर। ये लॉ अप्लाइज करता है इक्वली थ्री फेजेस ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाइल अप्लाइंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करने में केयर मस्ट बी डन देता है थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी डी क्यू डी डब्ल्यू। इसको हम किस में होना चाहिए? या तो जूल में होनी चाहिए या कैलोरीज में होनी चाहिए। Just as zeroth law of thermodynamics introduced the concept of temperature, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। जैसे जीरोथ लॉ हमने पहले पढ़ा था, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जबकि किस पर डिपेंड करता है? इंटरनल एनर्जी में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एस्टैब्लिश द एसेंशियल इक्विवेलेंस वर्क एंड हीट। अकॉर्डिंग टू वही है जिसमें चेंज हो जाएगा इंटरनल एनर्जी में और वर्क डन में। होप्स आप लोग को कुछ कुछ समझ में आया होगा। एप्लीकेशंस क्या क्या है? देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? आइसोथर्मल यानी आइसो यानी सेम, थर्मल यानी यहाँ पे को टेम्परेचर सेम है। तो आइडियल गैस के लिए जिसकी जो इंटरनल एनर्जी डी यू डिपेंड करेगी किस पे? तो इंटरनल ओनली टेम्परेचर, तो उसके टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो डी यू हो जाएगा ज़ीरो, तो डी क्यू इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए यानी यहाँ पर ना हीट अंदर जाएगी ना बाहर आएगी। इंसुलेटेड हो जाएगा तो हीट ज़ीरो हो जाएगी, ये यहाँ पॉजिटिव में है तो किस में चल जाएगा? नेगेटिव में। फॉर आइसोबारिक, फॉर आइसोक्लोरिक, आइसोक्लोरिक में क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिस्टम कीप्ड कांस्टेंट, तो इसको पी इज इक्वल टू ज़ीरो कर लेंगे तो ये आ जाएगा। आइसोबारिक में क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट लेंगे, प्रेशर कांस्टेंट लेंगे तो वर्क डन क्या हो जाता है? पी डी वी। डी वी यहाँ पर क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। अब डी क्यू में हम मास ऑफ लिक्विड और एल लेटेंट हीट लेंगे, तो इसको मैं सॉल्व करते जाएंगे, हमारी ये वैल्यू आएगी। ये तो सब वही है, आप कितना लिखेंगे बहुत है।
लास्ट हम इसके बाद इसमें पढ़ेंगे कि हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस क्या क्या। ये है, देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एस्टेब्लिश एन एसेंशियल इक्विवेलेंस बिटवीन हीट एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी एंड से दैट द टू कैन बी कन्वर्टेड टू ईच अदर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हमें ये नहीं बताता है कि द डायरेक्शन इन विच चेंज रहेगा, किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। एग्जांपल समझिए, जब दो बॉडीज डिफरेंट टेम्परेचर में होता है उनको हम थर्मल कांटेक्ट में रखते हैं एक दूसरे के साथ, तो हीट फ्लो होता है हमेशा हायर बॉडी से लोअर बॉडी में। we now know that the heat cannot flow the body of the lower temperature to the higher temperature। यानी अगर हमारे एक ग्लास है उसमें हम ठंडा गर्म पानी रखेंगे तो क्या होगा, देखो जो गर्म पानी वाला है वो तो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। लेकिन क्या ठंडा पानी कभी गर्म हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यही बताया गया यहाँ पे को। जब हम मूविंग कार में अप्लाई करेंगे ब्रेक तो स्टॉप हो जाएगी, यहाँ पे वर्क अगेंस्ट होगा फ्रिक्शन के, इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट। जब हम कार को कूल डाउन करेंगे वो स्टार्ट नहीं करेगी मूविंग को, विथ ऑल हीट्स एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। यही है फर्स्ट लॉ। गिव नो आइडिया अबाउट एक्सटेंट ऑफ चेंज, ये नहीं बताता है। आवर एब्जॉर्प्शन एंड एक्सपीरियंस टेल दैट द अप्रिल्स नो रिस्ट्रिक्शन द कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल वर्क इनटू हीट। लास्ट वन है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ हीट, कि कोल्ड बॉडी है हॉट बॉडी। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने इसके कंप्लीट नोट्स को हम किस किस से डिनोट कर सकते हैं, ये क्या है, इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर एक्सप्रेशंस, इसकी लिमिटेशन। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसकी नोट्स के लिए आप हमारे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको अवेलेबल करा दूँगी। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, अगली वीडियो हमारी आएगी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, बाय बाय।